ओके, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बिफज़्लिल्लाह ताला। आज हम लोग हैं सील नेटवर्क के 51 सेशन में, 51 अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 539 से, जहाँ हम लोग लास्ट टाइम फिनिश किया था। तो 539 पे क्या चल रहा था, थोड़ा सा इसके बारे में एक थोड़ी सी हम हिस्ट्री बता देते हैं कि 539 पेज में जो बात चल रही थी वो हो रही थी यहाँ पर थर्ड स्टेज की बात हो रही थी, यानी थर्ड स्टेज में क्या क्या हुआ। ठीक है, अभी हम लोग ने इससे पहले क्या कंप्लीट किया था, ये कंप्लीट किया था ना कि जो मक्का की फतह जो भी कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, इसके बाद से थर्ड स्टेज आता है। थर्ड स्टेज में हम आते हैं पेज नंबर 439 में। क्या था कि जो कुरैश थे ना, उन्होंने फाइनली सरेंडर कर दिया। उनका जो सरेंडर करने का मतलब ये था कि जो बुत परस्ती मुशरिकीन का जो वो एक गलबा जो था वो फाइनली अरबियन पेनिनसुला से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो इसमें दो फेजेस थे। पहले तो भाई जिहाद, फाइटिंग, ठीक है, क़िताल। दूसरा स्टेज था कि जो जितनी भी ट्राइब्स थी, जितने भी जो लोग थे, तो वो लोग जो है ना क्या कर रहे थे, आके इस्लाम कबूल कर रहे थे। एक सेकंड, हम बस काशिफ को एक बार कॉल करते हैं, 1 सेकंड। वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, जस्ट 1 सेकंड। ओके, चलो ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। सो कॉल करना स्टार्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पर है कि जो लोग बीइंग सो क्लोज, यानी कि जो जो दोनों स्टेजेस है ना, बहुत फेजेस बहुत ज़्यादा क्लोज एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, बहुत इनसेपरेबल है। कि जैसे ही एक फेज खत्म होता है, फौरन दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह जैसे जिहाद कताल हुआ तो जाहिर सी बात है इस्लाम का गलबा हर जगह फैल गया, तो फौरन जो है दूसरी ट्राइब जब देखती हैं तो उसको इसको देखने के बाद इस्लाम में दाखिल होना शुरू कर देती हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने मतलब ऑथर कह रहे हैं कि हम इन स्टेजेस को सेपरेटली डील करेंगे। तो फाइटिंग फेज को प्रायोरिटी इसलिए दी हुई है क्योंकि जितने भी जो स्टेजेस अगर हुए वो इस स्टेजेस में हुए, यानी इस फेज में हुए। तो अब हम देखते हैं, अब आता है बैटल ऑफ हुनैन के बारे में। बैटल ऑफ हुनैन, इसका इसका जो है जिक्र कुरान में भी आता है, बैटल ऑफ हुनैन के नाम के साथ सूरह तौबा में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मक्का की जो कॉन्क्वेस्ट था, मक्का की जो फतह थी, इससे क्या हुआ कि अरब और जो जो बाकी लोग थे एकदम एस्टोनिश्ड हो गए, एकदम हैरान हो गए। तो उनको जो है क्या कहते हैं, मतलब समझ में आ गया था कि इस फैक्ट को तो एक्सेप्ट करना ही करना है, इसको चेंज नहीं कर सकता इंसान ने। लेकिन कुछ बहुत ही मतलब जैसे क्या है ना, तकब्बुर से भरी हुई कुछ कौमें, कुछ ट्राइब्स थीं और बहुत फियर्स थीं। उनको वो अभी तक इसको जो है ना कंटिन्यू इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इस चीज़ को, इस फैक्ट को। और अभी भी अपनी जितनी भी हॉस्टिलिटीज़, यानी कि जो चढ़ाव बुरी चीज़ें हैं, सब वो अभी भी कंटिन्यू कर रही थी, उसको रोक नहीं रही थी, उससे उससे मतलब पीछे नहीं हट रही थी इन सारी हरकतों से। तो सबसे ऊपर में इन लोग जो मतलब ऐसे जो लोगों में ट्राइब जो थी जो ऐसा कर रही थी, वो हवाज़िन और सकीफ़ की ट्राइब थी। इसके अलावा नस्र, जुशाम और साद बिन बकर और पीपल ऑफ बनी हिलाल जो थे, ये सब कैस ऐलान से थे। और ये सब भी यही कह रहे थे कि हम तो ऊंचे हैं इनसे हैं, और हम जो है ना कभी भी ऐसी जीत के आगे अपने अपने आप को तस्लीम नहीं करेंगे, मतलब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी भी। तो इसीलिए वो मालिक इब्न औफ अन-नसरी के पास गए और ये मतलब माइंड बना लिया कि हम लोग जो है फाइट करेंगे मुस्लिम्स के साथ। ठीक है, यहाँ से इंशाल्लाह अदीब स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके बाद है कि जो जंग के मतलब तजुर्बा के बारे में, कि जब उन्होंने मतलब औताश में कायम किया तो लोग मालिक के इर्द गिर्द जमा हो गए। तो उनमें से एक जो बूढ़े और समझदार दुरैद बिन असिमा भी थे, जो जंग में अपने तजुर्बे के लिए मशहूर थे। तो उसने पूछा कि हम किस वादी में हैं, तो उन्होंने कहा कि औतास में। तो ये घोड़ों के लिए अच्छी जगह है। तो यहाँ ये ना तो ऊंची पहाड़ी है और ना ही ढीली मिट्टी का मैदान है मुझे। तो फिर जो ऊँटने की आवाज़ और जो गधों की चीख थी और बच्चे के रोने की और जो बकरियों की मेमे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो दुरैद ने पूछा कि उन्होंने कहा कि जब मालिक बिन औफ ने अपनी कौम को मतलब उनकी औरतें, दौलत और बच्चों के साथ यहाँ ले आया है, तो फिर उसने मालिक को बुलाया और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो मालिक ने कहा कि उसका मकसद ये था कि जब अपने ख़ानदान और दौलत को अपने साथ देखें, ताकि वो उनकी हिफाजत के लिए मतलब पुरज़ोर लड़ें। तो उन्होंने फिर अल्लाह की कसम खाते हुए कहा कि तुम सिर्फ एक चरवाहा हो। दुरैद ने जवाब दिया कि क्या तुम समझते हो कि कोई भी चीज़ एक हारने वाले शख्स को भगाने से रोक सकती है? फिर उन्होंने कहा अगर तुम मतलब जंग जीत जाते हो तो तुम्हें सिर्फ एक तलवार और
नीचे वाले आदमी मिलेंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो अपनी कौम पर और दौलत पर रुसवाई लाओगे। फिर उसने अपनी मतलब बात जारी रखी और कहा कि खानदान और उनके सरदारों के बारे में पूछा। तो ए मलिक, फिर हवाज़िन के नामवर लोगों को मैदान जंग में ले जाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने वहां उनको ले गए जहाँ वो महफूज रहे। तो फिर जवान लोगों को घोड़े पर सवार करो और लड़ने दो। तो फिर अगर तुम जीत गए तो जो पीछे रखे गए हैं वो तुम्हारे साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो सिर्फ एक जंग का नुकसान होगा, तुम्हारे रिश्तेदार जो लोग थे, जो दौलत जाया फैमिली थी, वो जाया नहीं होंगे। लेकिन मालिक ने इस मशवरे को रद्द कर दिया। फिर अल्लाह की कसम उसने कहा कि अल्लाह की कसम खाकर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम शायद बुढ़ापे में पागल हो गए हो। तो फिर हवाजिन को मेरी बात माननी होगी, वरना मैं इस तलवार से अपने आप को मार लूंगा। तो उसने दुरैद की किसी भी नसीहत को इस मामले में नहीं माना, और उसकी कौम ने कहा कि हम तुम्हारी इताअत करते हैं। और दुरैद ने आखिर में कहा कि आज का दिन ऐसा है जो मैंने कभी नहीं छोड़ा, लेकिन मैं इसे देखने की तमन्ना नहीं करूंगा। यही तक था, जैसा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह मुदस्सिर स्टार्ट करें यहाँ से। अरे अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर। जो अब ये आपसे जासूस का पसंद है, जो एनिमीज के जो जासूस थे, तो जिसको मालिक ने मुसलमान फौज पर नजर रखने के लिए भेजा था, तो वो उन्होंने क्या वो उनका हाथ पैर कटा हुआ था। वापस जब आए तो उनका हाथ पैर था कटा हुआ था। तो मालिक ने उन लोग से पूछा कि ये जो तुम्हारे साथ ये हुआ है, ये कैसे हुआ है कि तुम्हारा हाथ पैर कटा? तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि गए थे जिनकी जासूसी करने गए थे, वो ऐसे थे कि जैसे लग रहा था जैसे घोड़ चीते जैसे घोड़े थे, मतलब इतने खतरनाक। और हम उन लोग के खिलाफ कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने पकड़ लिया और हम कुछ कर नहीं पाए, इसलिए हम लोग की ऐसी हालत हो गई। और वहीं जो दूसरी जगह हम ले गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जासूस थे, वो कैसे थे? उनको जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जासूसों को भेजा कि जाओ दुश्मन का जो काफिला है, उसके अंदर जाओ और तुम फतह करके आओ। तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको भेजा? अबू हजरत अल असलमी को, कि तुम लोग जाओ, घुल मिल जाओ और देखो कि वो लोग क्या प्लान बना रहे, क्या कर रहे हैं, फिर आके तुम बताओ। तो उन्होंने वैसा ही किया। वो गए वहां पे, घुल मिल गए और पता नहीं कर पाए वो लोग। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन के लिए रवाना हुए। 19 शव्वाल को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, 19 दिन बाद, तो 12,000 मुसलमान सिपाहियों के साथ रवाना हुए, जिसमें से 12,000 में से जो 10,000 थे, वो फतेह मक्का में वो जो 12,000 में से 10,000 मुसलमान थे, वो फतेह मक्का में शरीक हो चुके थे। पर जो 2,000 जो मुसलमान थे, वो लोग नए मुस्लिम्स थे। जो मक्का के जो नए नए मुसलमान हुए थे, वो लोग थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफवान बिन उमैया से ज़रबो सामान वाले लोहे के लिबास उधार लिए और मक्का का गवर्नर अताब बिन असिद को मुकर्रर कर दिया। शाम को घुड़सवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले कि मैंने फलाना पहाड़ आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो लीव कर गया है मीटिंग, पता नहीं कॉल आ गई होगी शायद। एक मिनट पूछते हैं मैसेज करके। आ गए। हेलो। अरे मुदस्सिर कह रहे हैं, गायब हो गया बीच में ना।
अच्छा मुदस्सिर की चांस है, आई थॉट मेरी में। नहीं, वही बोल रहा था, वो बीच में एकदम कट गया वो मैसेज थोड़ा करते सा हुए। नेटवर्क इशू रहता है उधर। कॉल करो, मैसेज मत करो, कॉल करो तो पता कर रहे चलेगा। कर हाँ, उसके ऊपर कोई कॉल आ गई है तभी व्हाट्सएप कॉल नहीं लग रही है। अब आ गया, चलो ठीक। हाँ, कंटिन्यू करो। अरे फोन आ गया था ऑफिस से। अच्छा। हाँ, तो अल्लाह जब उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने देखा है एक पहाड़ से कि वहां पे लोग हैं जहाँ पे उनके ऊंट, मवेशी, बकरियां सब कुछ है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुस्कुराते हुए कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये सब माल मुसलमानों का होगा कल। और उस वक्त उस रात को अनस बिन अबी मरसब अल गनावी ने निगरानी करने का जिम्मा उठाया। अनवत का मंजर, फौज ने एक बड़ा सब्ज नब दरख्त देखा जिस जिसे अनवत कहा जाता था। अरब इस पर जाते, अपने हथियार लटकाते और उसके नीचे कुर्बानी देते। कुछ सिपाही ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि हमारा भी एक ऐसा ही दरख्त बना दीजिए। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अल्लाह सबसे बड़ा है और मैं उस जात की कसम खाता हूँ कि जिसके हाथ में मेरी मोहम्मद की जान है, तुमने वही बात की है जो इजराइल ने मूसा अलैहि सलाम से की थी कि हमारे लिए भी एक माबूद बना दो जैसा उनका है। तुम यकीनन ना समझ लोग हो, ये उनकी रिवायत है और तुम भी उनकी तरीकों पर चलोगे जो तुमसे पहले गुजर चुके। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हनी। हाँ, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 565। ठीक है, तो मुस्लिम आर्मी जो है आगे एडवांस करती है, लेकिन उनके अंदर काफ़ी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारी तादाद ज़्यादा है और हम लोग मतलब जीत ही जाएँगे क्योंकि दुश्मन की जो क्वांटिटी वो काफ़ी कम है, तो हम लोग के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन लोग को ये नहीं पता रहता है कि जो एनिमी है वो एक सरप्राइज़ अटैक प्लान करके बैठा हुआ है, जिनका नाम था मलिक बिन औफ। ये मतलब एक एनिमी था और इसने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ था कि मुस्लिम आर्मी जैसे ही आएगी हुनैन के पास, तो हम लोग छिपी-छिपी जगह बनाए हुए होंगे, अलग-अलग हाइड आउट का स्पॉट, और वहाँ से अटैक करेंगे मुस्लिम आर्मी के ऊपर, बिल्कुल सरप्राइज़ अटैक, जिससे कि उन्हें संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा और हम लोग मार के जीत भी जाएँगे। तो ये मतलब इसका प्लान था। मुस्लिम आर्मी पहले से ओवर कॉन्फिडेंट थी, इसकी वजह से काफ़ी मतलब पैनिक हो जाता है और थोड़ा लॉस वगैरह भी होता है मुस्लिम आर्मी का। लेकिन फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद जब मुस्लिम आर्मी पर अटैक होता है तो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं लोग, काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वापस मुँह फेर लेते हैं, लड़ाई से मतलब भागना चालू कर देते हैं। लेकिन उसी सिचुएशन में उस टाइम में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मतलब ब्रेवरी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं कि नहीं हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे भी। विक्ट्री जो है अल्लाह ताला की तरफ से आती है, हमारी क्वांटिटी कम ज़्यादा होने से नहीं होता। तो उसी टाइम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल, जिनका नाम अब्बास है, वो अ, आर्मी को मतलब कहते हैं कि आप लोग वापस से मतलब लड़ाई करिए, खूब तेज़ आवाज़ में बहुत तेज़ बोलते हैं कि वापस से लड़ो, दोबारा से लड़ाई स्टार्ट करो। अ, इस तरह से मतलब नहीं होगा। तो उनकी बात को सुनने के बाद जो मुस्लिम आर्मी है वो उनकी बात मान लेती है और लड़ाई को दोबारा से कंटिन्यू करती है और आगे बढ़ती है। फिर अ, हाँ, फिर लड़ाई मतलब स्टार्ट हो जाती है एक तरीके से। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बोलते हैं कि अब मतलब जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, और अपने हाथ में वो धूल लेते हैं और दुश्मन के सामने ऐसे मतलब छिड़क के बताते हैं कि अब आप जो करना है करो, हम लोग जीत जाएँगे। ये एक अरब लोग का बहुत ही अ, ट्रेडिशनल तरीका था, उन लोग का कल्चरल चीज़ थी कि जब भी मतलब लड़ाई वगैरह होती थी तो मुँह के पास उस तरह से धूल वाला काम करते थे कि दुश्मन को ये लगे कि हाँ, हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं और आप लोग मतलब नहीं जीतेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते क्या है एग्ज़ैक्टली? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि मे योर फेस बी शेमफुल, तुम्हारा शेम जो चेहरा जो है वो शर्म से शेमफुल हो जाए।
और इसके बाद अब अगर पूरे मतलब दोनों पेजेस का मतलब कंक्लूजन बताएं, तो कंक्लूजन ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है डेंजरस है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मतलब काम खराब हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि ईमान पे भी इससे खतरा है, क्योंकि इंसान का यकीन अपने असबाब पे आ जाएगा, अल्लाह ताला पे से हट जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे है। दूसरी चीज़ की फेथ और लीडरशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा मतलब पैनिक स्टेट में भी वो प्रॉपर लीडर की तरह खड़े रहे, खुद मतलब नहीं पीछे मुड़े, खुद नहीं भागे छोड़ के सब, लेकिन डटे रहे लड़ाई की तरफ। और कमांड किया अबू सुफियान, सॉरी, अपने अब्बास को कहा कि आप कहिए कि मुस्लिम आर्मी वापस से रिजॉइन हो। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी आती है। तो ये मतलब पूरे पेज का, दोनों पेज का कंक्लूजन था। जज़ाकल्लाह खैर। खैर अब नेक्स्ट जिसका वेटिंग इंशाल्लाह करें। इंशाल्लाह हनी के भाई सनी स्टार्ट करें। फाइव 46 47 47 48 Okay. Reverse of fortunes and enemy utter defeat. ठीक है, तो only few hours elapsed since the handful of the dust was thrown at the enemy's face and they were utterly defeated. Okay, बहुत ज्यादा टाइम गुजरा नहीं, कुछ घंटा ही बीता था कि दुश्मन के साथ लड़ाई करते हुए कि वो लोग एकदम अटर स्टेट ऑफ डिफीट के उसमें आ गए थे। ठीक है, करीब 70 मैन ऑफ साकिफ अकेले उस टाइम में से जो थे वो मर गए। और मुस्लिम्स टुक्स ऑल ऑफ देयर राइडिंग्स इन कैबल्स, मतलब जो भी पीछे जो माल बचा हुआ था उसको सब मुसलमानों ने ले लिया। अल्लाह ने क्या कहते हैं, कुरान में इसका जिक्र भी किया हुआ है। ठीक है, आयत नंबर 9 वर्स 25-26 में इसका जिक्र है। इंशाल्लाह उसको डिटेल में इंसान पढ़े। फिर हॉट परसूट ऑफ द एनिमी। अच्छा, जब वो लोग हार गए तो कुछ एनिमी ट्रूप जो थे वो ताइफ की तरफ भागे, और कुछ नखला की तरफ, और कुछ औतस की तरफ। ग्रुप ऑफ मुस्लिम जो है वो किससे हेडेड बाय अबू आमिर अल अशरी ने डिस्पैच किया औतस की तरफ, क्योंकि उन एनिमी को चेस करने के लिए। थोड़ा सा क्लैश भी हुआ इन लोगों के बीच में, इन विच अबू आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उनका क्या कहते हैं वो शहीद भी हो गए। फिर सिमिलियर बटालियन जो है कुछ हॉर्समैन के साथ वो आइडल्टर्स की तरफ मतलब आइडल्टर्स को पकड़ने के लिए नकलाह की तरफ गई। वहां पे उनको क्या कहते हैं पकड़ लिया, मतलब उनको कॉट अप कर लिया, उनके उनके रेंज में आ गए। फिर दुरायद बिन असीमा वाज किल्ड बाय राबिया बिन राफी, उन्होंने इनको मार दिया। फिर उनकी बूटी मतलब जो भी चीजें पीछे बची हुई थी दुश्मन को हराने के बाद जो भी था उसको कलेक्ट किया और लेकर के ताइफ की तरफ बढ़ गए। वेयर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफीटेड आइडल्टर्स टुक शेल्टर, जहां पे सबसे ज्यादा मतलब जो है क्या कहते हैं पॉलियथिस्ट आइडल्टर्स थे जो थे वहां पे छिपे हुए थे, शेल्टर लेकर के रखे हुए थे। बूटी वॉज करीब मतलब जो सामान जो इकट्ठा हुआ था वो करीब क्या था, 6,000 के करीब कैप्टिव थे, 20,000 कैमल थे, 40,000 के करीब शीप्स थे, 4,000 के करीब आउंस ऑफ सिल्वर था। मतलब बहुत हो गया उस टाइम के हिसाब से, ये सब चीजें बहुत वैल्यूबल है। तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया कि बूटी जो है वो कन्फाइन कर दी जाएगी अल जिराना एंड प्लेस्ड मसूद बिन अमर अल गफ्फारी के चार्ज में। ठीक है, फिर इट वाज ओनली व्हेन ही वाज इंटायरली फ्री फ्रॉम ताइफ कैंपेन दैट ओनली वन ऑफ द कैप्टिव्स ऑफ अशाइमा बिन अल हारिस और सादिया द मैसेंजर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉस्टर सिस्टर वाज ब्रॉट टू अल्लाह's मैसेंजर, उनके पास अल्लाह के रसूल के पास उनके फॉस्टर सिस्टर को लाया गया। उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और जब रसूलुल्लाह ने उनको रिकॉग्नाइजिंग हर बाय अ सर्टेन मार्क, अल्लाह के रसूल जब उनको एक सर्टेन मार्क से रिकॉग्नाइज कर लिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऑनर किया। स्प्रेड हिज गारमेंट फॉर हर एंड सीटेड हर ऑन इट। ठीक है, अपने जो गारमेंट पहनी हुई थी उसको बिछा करके थोड़ा एक्सटेंड किया कि वो उसके ऊपर बैठ गई। ही वॉज ग्रेसफुल एंड रिलीज्ड हर एंड मेड हर रिटर्न बैक टू हर पीपल। अल्लाह के रसूल ने उनको आज़ाद किया और फिर वो अपने लोगों के पास चली गई। अब तैफ का इन्वेजन स्टार्ट हुआ। तैफ का कैंपेन जो था वो एक्सटेंशन था बैटल ऑफ हुनैन का। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे डिफीटेड ट्रूप थे हवाजिन और साकिफ के, वो जो है तैफ में जाकर के छिपे हुए थे। और उनका लीडर कौन था, मालिक बिन औफ अन नसरी, जिसने कि अपने आप को फोर्टिफाई कर लिया था। क्या कहते हैं, जब हुनैन का इन्वेजन खत्म हुआ तो ही गैदर द बूटी एट अल जिराना इन द सेम मंथ
जो कि शव्वाल का महीना था, हिजरी का 8वां साल। बटालियन जो है करीब 1000 आदमियों के साथ, जिसको खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु लीड कर रहे थे, वो तैफ की तरफ बढ़े, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह's मैसेंजर प्रोसीडेड थ्रू नाकला ऑफ अल यमानिया क़न अल मनाजिल थ्रू लाइया। ये 3 जगह का नाम है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोसीड कर रहे थे, ठीक है। अल-लाहिया वहाँ पे जो था, देयर वाज़ अ कैटल दैट बिलॉन्ग टू मालिक बिन औफ, जो कि अभी हम लोग ने ऊपर देखा, लीडर था उसका, क्या कहते हैं, हारी हुई जो बटालियन थी उनका लीडर था, वो अपने आप को फोर्टिफाइड कर लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ठीक है। फिर ही रिज्यूम्ड हिज मार्च अंटिल कि जब रसूलुल्लाह जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तैफ के पास पहुंच गए, और फिर व्हिच पॉइंटेड टू हिज डिसमाउंट कैम्प्ड नियर द कैसल एंड लेड सीज टू द कैसल इनहैबिटेंट्स, हाउएवर ही डिड नॉट कंटिन्यू द सीज फॉर लॉन्ग, ठीक है। डिसमाउंट किया और कैसल को सीज किया, और पर बहुत ज्यादा देर तक सीज जो है वो उसको कंटिन्यू नहीं किया। हाउ लॉन्ग द सीज लास्टेड इट मैटर ऑफ डिसएग्रीमेंट, मतलब कितना दिन तक वो चली लड़ाई, सीज कितना दिन का था, मे बी स्कॉलर लोग के बीच में डिसएग्रीमेंट हो, बट यूजुअली लोग कहते हैं कि 10 से 20 दिन तक ये सीज चली, ठीक है। कई सारी जो है तीर को छोड़ा गया, पत्थर फेंके गए उसमें, फिर क्या वो मतलब जल्दी ही लगा कि मुस्लिम ने सीज कर दिया कैसल के ऊपर, इनहैबिटेंट्स के ऊपर, बिगिन शूटिंग एरोज एट देम, उन लोग के ऊपर वो लोग क्या कहते हैं तीर छोड़ना चालू कर दिया। ये जो तीर जो छोड़ा जा रहा था वो इतना इंटेंस था कि ऐसा लगे कि सॉर्म ऑफ लोकस्ट। सॉर्म ऑफ लोकस्ट अगर कोई समझ नहीं रहा है तो ऐसा समझिए कि टिड्डी, हम लोग सुने होंगे कि टिड्डी एक तरीके का कीड़ा होता है, यूजुअली खेत में आता है, और अगर टिड्डियों का दल किसी जगह पे फसल वसल बोई अगर वहां पे आ जाए तो वो उसको पूरा बर्बाद कर देता है। वो ऐसा लगेगा जैसे कि आसमान की तरफ देखोगे तो ब्लैक डॉट ब्लैक डॉट ब्लैक डॉट ब्लैक डॉट, ढेर सारा ब्लैक डॉट है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में होते हैं, आते हैं झुंड में, फसल बर्बाद करते चले जाते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा तीर छोड़ी जा रही थी कि लोगों को बस लग रहा था कि बस काली-काली डॉट की तरह, लोकस्ट की तरह बस तीर चली आ रही है, बारिश की तरह, इतना खतरनाक था। कई सारे मुसलमान जो थे इसमें क्या कहते हैं घायल भी हैं, और करीब 12 के करीब मारे गए। In order to be far from the range of the arrows of the enemy, the Muslims ascended to a higher location and camped there in area that holds that of Taif Masjid. अब ये जो तीर जो छोड़ा जा रहा था वो इतना ज़्यादा इंटेंस और इतनी बड़ी क्वांटिटी में छोड़ रहे थे कि उससे बचने के लिए मुसलमान लोग जो थे वो एक ऊंची जगह पे चले गए, और ये ऊंची जगह आज प्रेजेंट डे में अत्ताइफ की मस्जिद जहाँ पे, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटापल्ट को क्या कहते हैं सेटअप किया, और above them and shelled the castle, फिर कैटापल्ट को यूज किया। अगर कैटापल्ट किसी को नहीं मालूम कि क्या होता है तो एक मैकेनिज्म तरह समझिए कि एक लंबी सी लकड़ी होती है और उसमें आगे गोल गोल सा हिस्सा बना रहता है चम्मच की तरह, उस चम्मच में सामान रखे और पीछे उसको बाय फोर्स खींच करके अचानक से छोड़ा जाता है, तो जो भी चीज आगे वो बर्तन की तरह बना हुआ है वो फोर्स से आगे फेंका जाएगा। कैटापल्ट पुराने टाइम में, मेडिवल में, एंशिएंट टाइम में लोग यूज करते थे, यूजुअली ज्यादातर कैसल वगैरह की दीवार तोड़ने के लिए या फिर अंदर की तरफ अटैक करने के लिए, या लोग को भी कभी कभी उसमें बैठा के फेंक दिया जाता था, ठीक है। तो कैटापल्ट का इस्तेमाल किया। इवेंचुअली अ गैप वाज मेड इन द कैसल वॉल थ्रू विच अ नंबर ऑफ मुस्लिम्स मैनेज टू पास इनटू द कैटल। तो कैटापल्ट का यूज ही यही है कि किले की दीवार को तोड़ देना, ठीक है। जिसकी वजह से हुआ क्या कि किले के अंदर की दीवार में क्रैक आ गया, वो टूटा, और फिर मुसलमान लोग जो हैं उसके अंदर एंटर कर पाए, कैसल के अंदर एंटर कर पाए। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह आज का सेशन यहीं तक एंड होता है। नेक्स्ट सेशन हम लोग बिइज़्निल्लाह ताला पेज नंबर 549 से स्टार्ट करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।